जय माँ गंगे, गंगा तो दर्शनात् मुक्ति। आज हम लोग इस काशी की पावन धरा पर, जहाँ भगवान तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इस घाट का नाम तुलसी घाट है। और बगल में ही हमारे लंबोदर भगवान विराजमान हैं। और तुलसी जी ने यहीं पर संपूर्ण रामचरितमानस की रचना की थी, इसलिए इस स्थान का नाम तुलसी घाट हुआ। वैसे तो बनारस में 84 घाट हैं, 80 घाट से ज़्यादा अब 4 घाट और बढ़ गए हैं, इसलिए वो 84 घाट हो गया। लेकिन पहले 80 घाट ही थे काशी के अंतर्गत। आज काशी की गरिमा बहुत ही लुभावनी हो गई है और यहाँ के जो भी लोग हैं वो बाबा की सेवा में लगे हुए हैं और वहाँ आनंद ले रहे हैं। यह काशी नगरी अद्भुत है, अध्यात्म का केंद्र, साधना का केंद्र। और यहाँ तो भगवती राज राजेश्वरी माँ सरस्वती का मैके है। माँ अन्नपूर्णा यहाँ के लोगों का भरण पोषण पालन करती हैं, इसलिए इस धरा का इसको आनंद कानन कहा गया है। भगवान शिव यहीं विराजते रहते हैं। यहाँ जो भी आता है वो आनंदित हो जाता है। और ये माँ गंगा यहाँ चूंकि उत्तराभिमुखी बहती हैं, ये ऊर्ध्वाधर गति से चलती हैं, अर्थात हमारा जो पंचमहाभूत तत्व का जो शरीर है, जिसमें 7 चक्र हैं और 5 कोश हैं, इन 7 चक्रों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मास्त्र, तो ये ऊर्ध्वाधर गति, इस गंगा की गति से ही हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे जीवन की गति यदि ऊर्ध्वाधर हुई तो हम उस पर ब्रह्म से संपूर्ण, हमारा सीधा उनसे संपर्क स्थापित हो सकता है और हम संपूर्ण चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं वासुदेवं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। अभी हम लोग तुलसी घाट पर भगवान गणेश जी विराजमान हैं और इनका दर्शन पूजन किए। आज एक चीज अवश्य बताना चाहूँगा कि गणेश जी की आराधना किसी भी पूजा में, किसी भी उपासना में, किसी भी साधना, किसी भी अनुष्ठान में सर्वप्रथम की जाती है। और जो गणेश की अर्चना करते हैं उनके सभी कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण। और यहाँ गंगा अविरल निरंतर बह रही हैं और इनसे यहाँ बैठने के बाद इतना आनंद की अनुभव होती है, इतना हृदय आनंदित होता है कि लगता है जैसे आपके संपूर्ण विचार में एक अलग तरीके का ऊर्जा आ रहा हो और आप अपने आप को स्वयं में खो जाते हैं। यही इस घाट की महत्व है। और आज उनके नाम से वाराणसी श्री गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत महाविद्यालय यहाँ चलता है, जिसमें कि हमारे बटुक बच्चे पढ़ते हैं। इनकी पठन पाठन गुरुकुल प्रणाली से होती है, साथ ही वेद पाठ होता रहता है। यहाँ आध्यात्मिक प्रवचन, उपदेश निरंतर चलते रहते हैं। यह आध्यात्मिक नगरी बहुत ही पुण्य जब होता है किसी का, तो काशी की इस पावन धरा पर व्यक्ति आता है और अपने संपूर्ण कार्यों को संपादित करता है और एक नया उसके जीवन में आयाम आता है और वह आजीवन उस आनंद का अनुभव करते रहता है।